हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास आडो स्वागत करता हूं टॉकिंग टैक्स बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और मेरे साथ साथ बहुत ही जबरदस्त टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, पूरी आशा है कि आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर अभी तक सेल वाले चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा है। इसके अलावा हमने एनसीईआरटी को भी देखा है, डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा 9th क्लास का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है टिश्यू। मतलब बायोलॉजी के अंदर जो सेकंड नंबर का चैप्टर है हमारा वो है टिश्यू। और टिश्यू में भी हम लोग जो आज देखेंगे वो है प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, और उनके जो फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर, उनके बारे में अपन थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से बेटा आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि आप टेंशन मत लो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत जल्दी सेल से रिलेटेड एक एक्सरसाइज वाला जो सेशन होगा, मैं आप लोगों को पहले ही इसके बारे में बता दूंगा कि बेटा अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर सेल से रिलेटेड सभी ओलंपियाड्स में आए हुए, प्रीवियस ईयर में आए हुए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम हमारी थ्योरी वाले पार्ट को धीरे धीरे फटाफट से क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं बेटा। और इससे रिलेटेड अगर कोई कमेंट आपको अगर या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ओके, और आप लोगों को क्या करना है, गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो उनके लिए जो पाथ बना हुआ है यहाँ पे t.me/ttb009 है। आप इजीली यहाँ से अपने स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो और अपनी तैयारी जबरदस्त कर सकते हो। फटाफट से देख लीजिए जो पाथ यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, 6th क्लास के लिए अलग है, 7th क्लास के लिए अलग है, 8th क्लास के लिए अलग है, 9th क्लास के लिए अलग है और 10th क्लास के लिए बेटा अलग है। ओके, 6th क्लास की अगर मैं बात करता हूं तो 6th क्लास के लिए जो पाथ आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो है t.me/ttb06। ओके, 7th क्लास के लिए 07, 8th के लिए 8 हो जाएगा 009। 9th क्लास का बिल्कुल यूनिक है। ओके, 009। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 6th क्लास के लिए नजर आएगा। ठीक है, लेकिन आपको आपके रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जिसमें आप लोगों को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्विजेस, होमवर्क। इसके अलावा पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स वगैरह आप लोगों को मिलेंगे बेटा। जो इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ में सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें पता है कि किस तरीके से टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्वेरीज का सेटिस्फिकेशन इजीली ले रहे हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप प्राइस वाले पेज पे आ जाएंगे। प्राइस वाला जो पेज है यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। देखिए 30% डिस्काउंट लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है, वी आर लाइव। क्या करना है, वी आर लाइव। और वी आर लाइव जैसे आप अप्लाई करेंगे, आपको 9000 में से 30% डिस्काउंट होने के बाद में जैसे ही आप बाय पैकेज करते हैं, जो पेबल अमाउंट होगा वो होगा ओनली 6300। ठीक है, 6300 होने के बाद में आप लोग जैसे ही बाय पैकेज पे करते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप इन नंबर पे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है, मैं उनके कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि कमेंट्स को नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, एक एक कमेंट्स जब आपकी क्लास लाइव हो जाती है उस टाइम पे मैं खुद उन कमेंट्स को देखता हूँ। तो कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ले लिया है, सर जल्दी आगे चलो, सर ले लिया है, सर आए। देखो बेटा, अपन यहाँ पे जो आए हैं सिंपल सी बातें पढ़ाई के लिए आए हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लो, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके,
मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, कार्डिनल प्रॉमिस करना है। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ठीक है, बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे सर 9th क्लास में आ गए, क्या आप बच्चों वाली बातें करते हैं? अरे भाई बच्चे ही हो अभी, ठीक है थोड़े से बड़े हो गए हो, लेकिन हाँ बच्चे ही हो। आगे बढ़ते हैं। जो आज हम देखने वाले हैं वो है हमारा सेकंड नंबर का चैप्टर है बेटा बायोलॉजी के अंदर, वो है टिश्यू। ओके, टिश्यू के अंदर आज हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखने के बाद में अपन थोड़ा सा प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर तो हमारा एनिमल टिश्यू आ ही जाएगा, ठीक है। प्लांट टिश्यू आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले जो आपको नजर आ रहा है, थोड़ी सी देर के लिए एक बार इसको निहारिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि टिश्यू किस तरीके से वर्क करते हैं और टिश्यू को किस किस कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो टिश्यू की अगर मैं बात करता हूं तो हम लोगों ने ये देखा था, एक बार बताओ, जब हम लोगों ने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, सेल वाले चैप्टर में हम लोगों ने पता है क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने ये कहा था कि जो बहुत सारी सेल्स होती हैं वो मिलकर के टिश्यू बना रही हैं। क्या कर रही हैं? वो मिलकर के टिश्यू बना रही हैं। तो वही तो चीज यहां पे लिखी हुई है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। हम लोगों ने सेल को पढ़ा, सेल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ या ऑर्गेनिज्म। भाई एक बार बताओ, जो लिविंग बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। अब सेल कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं? वो बना रहे हैं टिश्यू। और वही चीज यहां पे लिखी हुई है बेटा, टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। जो भी उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, जो भी एक पर्टिकुलर क्रियाविधि होगी, उसको परफॉर्म करने के लिए जो सेल्स होती है वो कंबाइंड होकर के क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी। फटाफट से इसको उतार लीजिए एज इट इज, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स और एनिमल। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, तो उसे कहा जाएगा एनाटॉमी, ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नॉन एज हिस्टोलॉजी। जो वर्ड इसको दिया था वो कौन थे? मेयर साहब थे, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास है मार्सेलो मालफिगी इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो एज इट इज हमसे पूछी जाती हैं कि इनके बारे में आप बताइए, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल्स क्या होगा? बताइए फटाफट से। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? हम लोग सेल में पढ़ करके आए इसलिए पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। वेरी गुड। देखो, और इन मल्टीसेल्युलर डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मिंग एनी फंक्शन। तो बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू बना रही हैं, और वो जो टिश्यू बना है, जो टिश्यू बना है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करेगा या पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा। वही चीज यहां पे लिखी हुई, फटाफट से एज इट इज उतार लीजिए आप लोग। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन हम लोगों ने अभी तक देखी है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ओके। तो टिश्यू के बारे में एक बार फिर से अपन रिपीट करते हैं। टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड एनाटॉमी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नॉन एज हिस्टोलॉजी। और ये वर्ड जो दिया था किन्होंने दिया था? साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेयर, ओके। नेक्स्ट हम बात करें, फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी इज नॉन एज मार्सेलो मालफिगी। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है वो है द प्लांट टिश्यू। देखो प्लांट टिश्यू को हमने दो फंडामेंटल क्लास कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। वो है हमारे पास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है हमारे पास में परमानेंट टिश्यू। फटाफट से उतार लीजिए एज इट इज।
हो गया। प्लांट टिश्यू को हमने कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है? दो में, ठीक है। एक हो गया हमारे पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है हमारे पास में परमानेंट टिश्यू। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, प्लांट टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं। तो प्लांट टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन फॉर द प्लांट। अब एक और बताओ, अगर हम प्लांट टिश्यू के लिए पढ़ रहे हैं टिश्यू वाला चैप्टर, तो सिंपल सी बात है कि जो प्लांट्स के अंदर फंक्शन हो रहे होंगे वो सेल कंबाइन होकर के एक टिश्यू बनाएंगी और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगी। वही तो चीज यहाँ पे, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट्स हो, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। प्लांट टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स। एक ही टाइप की सेल होंगी, अलग अलग नहीं होंगी। सिमिलर सेल performing an organized function for the plants. Each plant tissue is specialized for unique purpose and can be combined with other tissue to create organ such as leaves, flower, stem and roots. The following is the brief outline of plant tissue and their function within the plant. और ये क्या करेंगे, जो प्लांट्स के अंदर जो भी फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं उनको परफॉर्म करेंगे। फटाफट से एज इट इज उतार लो, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फटाफट से उतारो एक बार। हमने टिश्यू की डेफिनेशन को देखा, इसके अलावा टिश्यू क्या वर्क कर रहे हैं इसके बारे में समझा। अब हम हमारे टॉपिक पे आ चुके हैं। जो आज हमें देखना है वो है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की सिंपल सी जो डेफिनेशन आप लोगों को नजर आ रही है वो ये है कि जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, कंबाइन होंगी। कंबाइन होने के बाद में या कलेक्ट होंगी, कलेक्ट होने के बाद में एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करेगी। ओके, अब ये जो टिश्यूज होते हैं वो दूसरे टिश्यूज के साथ में कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, अगर टिश्यू कंबाइंड हो रहे हैं, देखो अब जो टिश्यू है वो कंबाइंड हो रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। सिंपल सी बात है। और ऑर्गन कौन कौन से हैं, जैसे कि प्लांट के लिए अगर अपन ऑर्गन की बात करें तो प्लांट का ऑर्गन लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया और रूट हो गया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। रूट की अगर अपन बात करें तो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, स्टेम की अगर हम बात करें तो कंडक्शन का काम करते हैं, फ्लावर की हम बात करें तो सिंपल सी बात है रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, लीफ की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है इसके अंदर, है ना बेटा। फटाफट से उतार लीजिए इसको एक बार। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में। देखिए प्लांट टिश्यू की अगर अपन बात करें तो दो टाइप यहां पे आपको नजर आ रहे होंगे। पहला है हमारे पास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है हमारे पास में परमानेंट टिश्यू। जैसा कि हम लोग पहले वाली स्लाइड में भी देख करके आए, वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सिंपल सा मतलब होता है जिसके पास में डिवीजन होने की एबिलिटी हो। अब जिसके पास में डिवीजन होने की या डिवाइड होने की एबिलिटी होगी तो सिंपल सी बात है वो कौन सी सेल होगी या वो कौन से टिश्यूज होंगे, वो लिविंग सेल होंगी। भाई जो लिविंग है, हम ये कह सकते हैं ना कि जो लिविंग है वही तो डिवाइड होगा, जो डेड हो चुका है वो कैसे डिवाइड होगा भला। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, लिविंग होते हैं। ओके, और इसके भी कितने टाइप हैं, तीन टाइप आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटेरल। ओके, नेक्स्ट हम बात करें परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट हो चुके हैं, अब ये बिल्कुल परमानेंट। एक बताओ, जो चीज एकदम बनी हुई है, सालों से चल रही है, परमानेंट हो गई, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे, तो क्या वो लिविंग है क्या? भाई नाम ही बता रहा है परमानेंट। तो यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा सेल्स डू नॉट डिवाइड, मतलब ये फर्दर आगे डिवाइड नहीं होंगी।
और इसमें भी दो टाइप होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल की अगर हम बात करें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स की अगर अपन बात करें तो वेस्कुलर बंडल जो हम जानते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। एज इट इज ये फ्लो चार्ट या ये पूरा का पूरा जो डायग्राम आप लोगों को नजर आ रहा है एज इट इज उतार लीजिए बेटा एक बार। क्लियर है? आगे बढ़े। उतार लिया होगा बेटा आप लोगों ने, है ना? तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के देख लिए हम लोगों ने, एक तो है हमारे पास में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है हमारे पास में परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर अपन बात करें तो लिविंग टिश्यूज के बारे में अपन बात करें, कहने का मतलब इनके पास में कौन सी एबिलिटी होती है, इनके पास में होती है डिवाइडिंग एबिलिटी, मतलब डिवाइड होने की एबिलिटी है इनके पास। परमानेंट की अगर अपन बात करते हैं डिवाइड नहीं होते हैं, टू टाइप्स में होंगे, एक होता है हमारे पास में सिंपल, दूसरा होता है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। सिंपल में हमने तीन टाइप देख लिए हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करता हूं तो कॉम्प्लेक्स में हमने दो टाइप देखे हैं, एक है जाइलम, दूसरा है हमारे पास में फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, फटाफट से एक बार आप इसको देखिए, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं कि क्या होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी हमने तीन टाइप देख लिए हैं। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये बेटा रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर न्यू सेल्स, क्योंकि इनके पास में क्या है, इनके पास में डिवाइड होने की एबिलिटी प्रेजेंट होती है। इस वजह से ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, नई सेल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, सबसे पहले जो नेगली था या नेगली नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसको नाम दिया था मेरिस्टेम्स, और मेरिस्टेम्स का मतलब होता है डिवाइडिंग एबिलिटी। ओके, द सेल्स आर इमेच्योर एंड आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग इंडेफिनेटली। बिल्कुल सही बात है, जैसा कि हम लोग पहले ही देख के आ चुके हैं कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं उनके पास में कौन सी एबिलिटी होती है, डिवाइडिंग एबिलिटी होती है। नेक्स्ट हम बात करें दे आर स्मॉल एंड थिन वॉल सेल विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। द सेल्स आर जनरली isodiametric, almost the same length and breadth, and are rounded or oval in outline. They have thin elastic cell wall made up of cellulose. किससे मिलकर के बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में एक छोटा सा नोट, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जो ग्रीक वर्ड है मेरिस्टोस, और मेरिस्टोस का मीनिंग क्या होता है, डिवाइडेड। देखो ये जो वर्ड है ना मेरिस्टेमेटिक वर्ड, इसका मीनिंग होता है डिवाइडेड, मतलब आगे फर्दर डिवाइड हो सकती है, और जो डिवाइड हो रहे हैं सिंपल सी बात है वो लिविंग टिश्यू के अंदर काउंट होंगे। भाई डिवाइड होने की एबिलिटी मतलब वो लिविंग है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट हम बात करें अनस्पेशलाइज्ड सेल दैट कैन डिवाइड इंडेफिनेटली टू प्रोड्यूस न्यू सेल। बिल्कुल सही बात है, अगर डिवाइड होगी तो नई सेल बिल्कुल बनाएंगी नई सेल प्रोड्यूस करेंगी। आगे बढ़ते हैं, मेरिस्टेम्स इज द रीजन वेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स ड्वेल। बिल्कुल सही बात है, जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर यूजुअली फाउंड एट द अपेक्स ऑफ रूट और शूट। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है प्लांट्स का या ट्री का, और नीचे वाला जो पार्ट होता है प्लांट्स का या ट्री का, अपेक्स की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर ही ऊपर वाला जो पार्ट होता है, एक बार बताओ वो हमेशा ग्रोथ करता रहता है ना,
वो ग्रोथ करता रहेगा। हम रूट की अगर बात करें तो रूट वाला जो पार्ट होता है नीचे जो जमीन में चल रहा है, अंडरग्राउंड जो पार्ट है, वो भी तो आगे अपनी ग्रोथ कर रहा है। तो उनकी ग्रोथ करने का रीजन क्या है? उनकी ग्रोथ करने का सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस प्रेजेंट होने की वजह से उनकी ग्रोथ हमेशा बनी हुई रहती है। ऐसा थोड़ी ना कि प्लांट जो है मर गया, नहीं। अगर मान लीजिए सूख जाता है तो वापस से वो जो ऊपर ही ऊपर वाला पार्ट होता है वापस से वहां पे क्या हो जाती है? ग्रीन लीफ वगैरह आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि उनके पास में कौन सी एबिलिटी है? डिवाइडिंग एबिलिटी। कहने का मतलब उनके पास में कौन सी सेल है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स है तो सिंपल सी बात है डिवाइडिंग एबिलिटी होगी ही होगी। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए। It is the portion of embryonic tissue which persists in plants throughout the life and are responsible for the formation of new cells. नेगली ने सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बोला था एज मेरिस्टेम्स। The cell are immature and are capable of dividing indefinitely, मतलब dividing ability तो होगी ही होगी। ओके और हमेशा हमें ध्यान रखना है ये कौन से वाले पार्ट पे प्रेजेंट होंगे? अपेक्स पीक पार्ट पे प्रेजेंट होंगे, ऊपर ही ऊपर। अब एक बार बताओ, शूट सिस्टम का जो पार्ट होगा ऊपर ही ऊपर होगा, और रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो जहां पे रूट पहुंच चुकी है वो वाला पार्ट उसके लिए क्या होगा? अपेक्स पार्ट होगा। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप के बारे में तो हमने 3 टाइप देखे। पहला है एपिकल, दूसरा है इंटरकैलरी और तीसरा है लेटरल। देखो एपिकल जो पार्ट होता है इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम और रूट। जो बिल्कुल टिप होगा, बिल्कुल टिप प्रेजेंट है, यहां पे एपिकल प्रेजेंट हो गए। ये प्लांट है ना, ये प्लांट है, इस प्लांट का जो ऊपर ही ऊपर का पार्ट है वहां पे तो एपिकल होगा। नेक्स्ट हम बात करें इंटरकैलरी, जैसा कि आपको पता है नीचे वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, दे आर कॉमनली फाउंड एट द बेस ऑफ द लीफ एंड नोट्स। भाई यहाँ पे क्या होते हैं? नोट्स और इंटर नोट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी के बाद में हम बात करते हैं लेटरल। तो लेटरल जो मेरिस्टेम्स होते हैं आप लोगों को नजर आ रहा होगा, दे आर लोकेटेड अलोंग द लेटरल साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट। लेटरल मेरिस्टेम्स इज ऑफ 2 टाइप्स, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। जो नीचे वाला जो पार्ट है, एक बार बताओ, इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ को इंक्रीज करने में, इसकी विड्थ की डेवलपमेंट में किसका कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है लेटरल मेरिस्टेम्स। फटाफट से एज इट इज उतार लीजिए एक बार इसको। क्लियर? एज इट इज डायग्राम बना लेना बेटा एक बार आप लोग। ओके जो अपेक्स पार्ट है, जो पीक पार्ट है, वहां पे तो क्या प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टेम। मिड में क्या प्रेजेंट है? इंटरकैलरी, मतलब इंटर वाले पार्ट में, मतलब जहां पे नोड और इंटर नोड्स प्रेजेंट है। और जो विड्थ वगैरह के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एक बार बताओ, जो स्टेम है, स्टेम की इंक्रीज करने में जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? लेटरल मेरिस्टेम्स। क्लियर? आगे बढ़े फटाफट से। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं यहां पे, द टिश्यू सिस्टम आर कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल द वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम इन लीफ is continuous with the vascular tissue system in the stem to which it is attached। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीफ हो, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है ना, डर्मल है, ग्राउंड है और वेस्क्यूलर है, वही तो चीज यहाँ पे पीछे लिखी हुई है।
ग्राउंड मेरिस्टेम्स हैं, प्रोकेम्बियम वगैरह हैं। ओके, चले आगे। एज इट इज डायग्राम बना लीजिए बेटा। देखिए प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू में परमानेंट साइड में प्रेजेंट रहेंगे। ओके, जैसा कि हम लोगों ने मेरिस्टेम्स के बारे में देख ही लिया है, मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो हमेशा कहां प्रेजेंट होंगे बेटा, वो होंगे हमेशा अपेक्स पार्ट पे। और मेरिस्टेम्स के भी हमने 3 पार्ट देखे हैं, फर्स्ट इंटरकैलरी, नेक्स्ट एपिकल और लेटरल। आगे बढ़े, परमानेंट टिश्यू के बारे में अपन बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी इससे पहले जो फ्लो चार्ट देखा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने ये देखा है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। भाई एक बात बताओ, सेल टिश्यू जो हैं वो डिवाइड हो रहे है ना, और जब डिवाइड होंगे तो सिंपल सी बात है, ग्रोथ हो रही है, उनकी डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू के ऊपर, किसके ऊपर, परमानेंट प्लांट टिश्यू के ऊपर। तो परमानेंट प्लांट टिश्यू जो है आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, 2 टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं। जो पहला है हमारे पास में सिंपल, दूसरा है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स। सिंपल की अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन की, तो वो है हमारे पास में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन की अगर अपन बात करें तो वो है हमारे पास में जाइलम एंड फ्लोएम। क्या है, जाइलम और फ्लोएम। अब पेरेन्काइमा भी 2 टाइप के होंगे, एक होगा एरेन्काइमा, दूसरा होगा हमारे पास में क्लोरेन्काइमा। एक है एरेन्काइमा, दूसरा है हमारे पास में एरेन्काइमा। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए, ये थोड़ा सा इलेबरेट किया हुआ फ्लो चार्ट है। परमानेंट टिश्यू की अगर अपन बात करते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Cells of permanent tissue have lost the power of division temporarily या permanently। बहुत सिंपल सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, अपन को फटाफट देखते हुए चलना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, परमानेंट टिश्यू की अगर मैं बात करता हूं तो ये कैसे होते हैं बेटा, होमोजीनस होते हैं। मतलब लगभग लगभग जो इसमें सेल्स होती है, या हम ये कहें जो टिश्यूज होंगे वो लगभग लगभग सेम होंगे। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, दीज टिश्यू आर होमोजीनस in nature and made up of similar type of cells. The main type of simple permanent tissue are पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा होगा, कोलेन्काइमा होगा और स्क्लेरेन्काइमा होगा। क्लियर, सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेन्काइमा के बारे में। पेरेन्काइमा है, इट इज लिविंग एंड बेसिक पैकिंग टिश्यू और यूनिवर्सल टिश्यू और फर्स्ट इवॉल्व परमानेंट टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल। जो क्या होंगे, अनस्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर के बने हुए होंगे। फटाफट से एज इट इज डेफिनेशन को लिख लीजिए। अब अगर हम बात करें यहां पे, तो एक बार बताओ, ये एक सिंपल सी सेल आपको एक जैसी नजर आ रही है, ये भी एक जैसी सेल नजर आ रही है। तो हमने वही तो यहाँ पे कहा है, ये किससे मिलकर के बने होते हैं, होमोजेनस टिश्यू। मतलब एक ही टाइप के टिश्यू या एक ही टाइप की सेल से मिलकर के बने हुए। देखो डिफरेंट डिफरेंट तो नजर नहीं आ रही है। ओके, गार्ड सेल्स हैं, स्टोमा है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस है, सेल वॉल हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और ये किसका डायग्राम है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, हम 7th क्लास में भी पढ़ करके आए हैं। ये है प्लांट की लीफ का। ओके, फर्स्ट नंबर का हमने पेरेन्काइमा के बारे में देख लिया है। ओके, आगे बढ़े, लिख लीजिए बेटा एक बार फटाफट से यार।
कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पेरेनकाइमा की अगर अपन बात करें तो पेरेनकाइमा कैसे होंगे? सेल्स आर थिन इलास्टिक सेल वॉल मेड अप विद सेल्यूलोज एंड आइसोडाइमेट्रिक। किससे मिलकर के बने हुए होंगे? सेल्यूलोज और आइसोडाइमेट्रिक होंगे। इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल। सेल के बीच में क्या होगी? इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है क्या? सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करें, टिपिकली पेरेनकाइमा इज मीन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका मतलब क्या है? पेरेनकाइमा मीन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोवाइड टर्जिडिटी टू सॉफ्टवेयर टिश्यू। पेरेनकाइमा सेल्स में कंटेन क्लोरोप्लास्ट टू टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। जो पेरेनकाइमा सेल्स होती हैं वो क्या कंटेन करेंगी? क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करती हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करें उसके बारे में, सच सेल्स आर नोन एज क्लोरेनकाइमा। उन्हें क्या कहा जाएगा? क्लोरेनकाइमा कहा जाएगा बेटा। द क्लोरेनकाइमा ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज मेसोफिल which is differentiated in plastids and sponges. Parenchyma is dicot and only spongy parenchyma in monocots. टू टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा, एक होते हैं डाइकोट, दूसरे होते हैं मोनोकोट। और दोनों में किस किस टाइप के पेरेनकाइमा प्रेजेंट होंगे आप लोगों को पता है। यहां पे लिखा हुआ है स्पॉन्जी पेरेनकाइमा इन डाइकोट, स्पॉन्जी पेरेनकाइमा इन मोनोकोट। Only spongy parenchyma। देखो बेटा नेक्स्ट हम बात करें पेरेनकाइमा में, हमने टाइप देखे, एक हमने देखा है कोलेनकाइमा, दूसरा देखा है हमने एक तो हमने देखा है क्लोरेनकाइमा, दूसरा हमने देखा है एरेनकाइमा। अब एक बार बताओ, जो एरेनकाइमा होंगे बात ही बता रहा है कि एयर से रिलेटेड है। अब एक बार बताओ, जो इक्वेटिक प्लांट्स होंगे तो इक्वेटिक प्लांट्स के लिए क्या जरूरी होता है? देखो पेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल विद लार्ज एयर कैविटीज। अब एक बार बताओ, लार्ज एयर कैविटी होगी तो इजीली उसमें क्या होगा? भाई इक्वेटिक जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे? इजीली वहां पे फ्लो कर सकेंगे। अगर मान लीजिए ज्यादा हैवी होंगे तो वो क्या होंगे? नीचे डूब जाएंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो पानी के ऊपर आराम से फ्लो कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इन aquatic plants the parenchyma consists of loosely arranged cell with large air cavities. It is known as erenchyma। क्या कहा जाएगा? एरेनकाइमा कहा जाएगा। और क्लोरेनकाइमा का जो रिलेशन हम लोगों ने यहां पे देखा है वो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के साथ में। ओके, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़े, कोलेनकाइमा। देखो हम लोगों ने पेरेनकाइमा देख लिया, पेरेनकाइमा में हम लोगों ने एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा देख लिया। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का सेकेंड टाइप है कोलेनकाइमा, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। फटाफट से देखिएगा बेटा, सेल पजेस अनइवन थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। और आप लोगों को पता है ये जो थिकनिंग होगी किससे मिलकर के बनी होगी? सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर के बनी होगी। किससे मिलकर के बनी होगी? सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर के बनी होगी। नो इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल। वहां पे हमने जब परमानेंट पेरेनकाइमा में पढ़ा था तो पेरेनकाइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट था, लेकिन यहां पे कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है। इट प्रोवाइड्स बोथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी टू द ऑर्गन। ये क्या करेंगी? इलास्टिसिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। सम सेल पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड आर फोटोसिंथेटिक फंक्शन, फोटोसिंथेटिक फंक्शन होगा। इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस ऑफ लीफ मार्जिन
and leaf stalk of dicot leaf but totally absent in monocot। लेकिन मोनोकोट में क्या होते हैं, एब्सेंट होंगे, लेकिन डाइकोट के अंदर प्रेजेंट होंगे। और आप लोगों को पता है जो एपिडर्मिस मतलब जो प्लांट्स की जो ऊपर वाली जो लेयर होती है, उस वाली लेयर के जस्ट नीचे वाली लेयर जो होगी वहां पे कोलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। एब्सेंट इन मोनोकोट एंड रूट ऑफ डाइकोट। एज इट इज उतार लीजिए इसको एक बार बेटा, फटाफट से हम लोगों को इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते चलते जाना है फटाफट से। किससे मिलकर के बनी होंगी, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से। और वहां हम लोगों ने क्या देखा था, सेल्यूलोज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्क्लेरेनकाइमा। देखिए फटाफट से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किससे मिलकर के बनी होंगी, लिग्निन। और लिग्निन से अगर मिलकर के बनी है तो कहने का मतलब कैसी है ये जो टिश्यू होंगे ये कैसे होंगे बेटा, डेड टिश्यू होंगे। ऑन मैच्योरिटी सेल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा बिकम्स डेड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया डेड है, ठीक है, ड्यू टू थिकनिंग ऑफ लिग्निन। ध्यान रखना एज अ सीमेंट की तरह वर्क करता है। जो सीमेंट होता है ना हमारे घरों में, अब अगर सीमेंट किसी चीज के ऊपर लगा देंगे ना तो कोई चीज आ सकती है ना कोई चीज जा सकती है, मतलब पूरा सीमेंटेड होता है। ओके, लिग्निंग ऑन द सेल वॉल सेवेरल अनथिकन्ड एरियाज कॉल्ड पिट्स, मतलब छोटे छोटे पोर होते हैं, मतलब उन्हें कहा जाएगा पिट्स। स्क्लेरेनकाइमा हैज टू टाइप्स सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। Fibers are much elongated, narrow, spindle-shaped, and have pointed, tapering ends. They are the source of natural fiber like jute, hemp, coir, and etc. Sclerids की अगर अपन बात कर सकते हैं, are short, highly thick-walled, commonly present in hard covering of seeds एंड नट्स। जो हार्ड कवरिंग जो हो रहा है, भाई एक बात बताओ, सबसे खास बात हमने लिग्निन देख लिया, जो जितना भी हार्ड पार्ट होगा प्लांट्स का वो किससे मिलकर के बना होगा, इन्हीं से मिलकर के बना होगा ना। पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर, ये सपोटा एटसेट्रा। मेन फंक्शन of all type of sclerenchyma is to give mechanical strength to the plant। एक बार बताओ, ये मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि सबसे खास बात क्या है, ये कैसे टिश्यूज होते हैं, डेड टिश्यूज होते हैं। कैसे टिश्यूज होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम डायग्राम नजर आ रहा होगा, फटाफट से एज इट इज उतार लीजिए इसको एक बार। जूट वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, कैसा होता है, सख्त होता है ना, स्ट्रॉन्ग होता है। और क्या प्रोवाइड करेंगे, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने ये देखा है जो एरेनकाइमा, अगर हम पेरेनकाइमा की बात करें तो पेरेनकाइमा बहुत सिंपलेस्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा लिविंग होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें पेरेनकाइमा के टाइप्स के बारे में, तो हम लोगों ने देखा जो एरेनकाइमा है इक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। ओके, और क्लोरेनकाइमा की अगर मैं बात करता हूं तो क्लोरेनकाइमा किससे रिलेटेड होगा बेटा, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होगा। ओके, फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट देखा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा किसमें हेल्प करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सिंपल सी बात है। एक बार बताओ, आंधी तूफान में थोड़ी ना हमारे पेड़ गिर जाते हैं, सिंपल सी बात। फिर उसके बाद में हमने जो देखा है वो है लास्ट स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, जितना भी प्लांट का जो सख्त पार्ट है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ठीक है, या हम ये कहें कि बहुत मजबूत पार्ट है, वो किससे मिलकर के बना हुआ होगा, वो स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर के बना हुआ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्रोवाइड करेंगे, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। फटाफट से एज इट इज उतार लीजिए इसको। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस हमें समझना है। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन जिसके थ्रू हो रहा है वो है हमारे पास में वेस्क्यूलर टिश्यू के थ्रू हो रहा है, जो है जाइलम, और दूसरा है हमारे पास में फ्लोएम। क्या है बेटा? पहला जाइलम है, दूसरा फ्लोएम है। जाइलम का जो काम होगा वो किसका कंडक्शन करेगा? वो वाटर का कंडक्शन करेगा। फ्लोएम की अगर मैं बात करूं तो फ्लोएम किसका कंडक्शन करेगा? वो फूड का कंडक्शन करेगा। जाइलम की हम बात करें, प्रेजेंट इन रूट्स, स्टेम एंड लीफ। कहां कहां प्रेजेंट होंगे? रूट्स में प्रेजेंट होंगे, स्टेम में प्रेजेंट होंगे, लीफ में प्रेजेंट होंगे। ओके। कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। भाई एक बार बताओ, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, और ऑस्मोसिस वाली जो प्रोसेस है हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ करके आए। भाई नीचे की तरफ क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन है किसकी? वाटर की। और वाटर कहां से किधर की तरफ जाएगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है? वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करें, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। Cells in the roots absorbs iron which help in the movement of water into the roots। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये जाइलम वेसल्स है। अब फ्लोएम की हम बात करें, जो फ्लोएम होते हैं वो क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स, कहने का मतलब फूड पार्टिकल्स को कंडक्शन, या फूड पार्टिकल का कंडक्शन का काम कौन करेगा? फ्लोएम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर्स आर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या किन किन से मिलकर के बने हुए हैं? सीव ट्यूब होंगी, कंपेनियन सेल्स होंगी, फ्लोएम फाइबर होंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये, ट्रांसलोकेशन अकर्स इन सीव ट्यूब्स। और इनमें, या हम ये बात कहेंगे, जो न्यूट्रिशन का जो मूवमेंट होगा वो दोनों साइड में होगा, और वाटर का जो मूवमेंट होगा वो वन डायरेक्शन होगा। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम की अगर अपन बात करें तो जाइलम कैसे होते हैं बेटा? डेड होंगे, और ये कैसे होंगे? अलाइव होंगे। ये किसको कैरी करेंगे? वाटर एंड मिनरल को। ये किसको कैरी करेंगे? शुगर एंड एमिनो एसिड्स को। अगर यहां पे हम बात करते हैं तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो एक ही तरफ होगा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फ्लो, और यहां पे क्या होगा? दोनों साइड होगा। फ्लो इज इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस के अंदर क्या होगा? शुगर एंड एमिनो एसिड, कहने का मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका फ्लो होगा। क्लियर है? एज इट इज उतार लीजिए इसको एक बार। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो होगा वो वेस्क्यूलर टिश्यू के द्वारा होगा, और वेस्क्यूलर टिश्यू हम लोगों ने देख लिया है जाइलम एंड फ्लोएम। ओके। जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम को बेटा अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि एक बार आप लोगों को दोबारा अपने नोट्स को देखना है, ताकि जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो क्वेश्चंस हमें फटाफट फटाफट आ जाएं। ओके, थैंक यू, बाय।